श्वेता को 10 साल अपहरण करके जिसने कैद में रखा और रेप और दूसरे अत्याचार वगैरह करता रहा, ये तो मुझे पता लग गया है कि गिरफ्तार हो गया है। तो उस प्राइवेट जेल के जो दूसरे जो जेलर थे, है ना, उस प्राइवेट जेल के जो दूसरे जेलर थे, क्या वो उसमें निर्दोष थे? क्या वो उसमें निर्दोष थे वो, जो उनको अरेस्ट नहीं किया गया? क्या उनको पता नहीं था श्वेता का अपहरण किया है? क्या वो श्वेता के अपहरण में शामिल नहीं थे? क्या वो श्वेता को जेल देने में इन्वॉल्व नहीं थे? क्या वो श्वेता का बलात्कार करवाने में शामिल नहीं थे? या क्या एक वो जो जेल गया है उसका जो बड़ा जेलर है, क्या उसने श्वेता का बलात्कार नहीं किया? है ना? क्या श्वेता को मारा पीटा नहीं गया? क्या श्वेता को गुलामों की तरह काम नहीं कराया गया? है? ऐसे बहुत सारी सवाल हैं जो उसके साथ हुए हैं वहाँ अत्याचार। वो बाहर क्यों है? वो बाहर क्यों है? जिससे वो पैदा हुआ, जो जेल में है जिससे वो पैदा हुआ है, दो जनों से पैदा हुआ ना, जिससे वो पैदा हुआ, और जो भी है उस जेल का उससे जुड़ा हुआ, वो कैसा बचे? जब वो पकड़ लिए गए तो उनकी रिमांड कराना क्या जरूरी नहीं है? उनकी रिमांड के बिना अगर बाकी उसके किए गए अपराधों में सजा नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? या छूट जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये संविधान का भी बलात्कार नहीं है? भारत की गरिमा तो संविधान से भी है ना, क्योंकि वो सुरक्षित और जो एक किसी मतलब नागरिक की जो मर्यादा को बना के रखता है वो संविधान है। वो संविधान है। तो संविधान का दोहन कैसे, ऐसा करने वाले को पकड़ा क्यों नहीं जाता है? ये लोग कैसे बच रहे हैं, गैंगस्टर? एक 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 गैंगस्टर जो उस जेल का है ना, जेलर गैंगस्टर, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अब रही बात ये कि वो पूरा जेलर, उस जेल का जेलर, सभी जेलर तो जाएंगे, अपने अपने आप को सभी जेलर थे ना, तो वो सब जेल में जाएंगे तो बच्चों को क्या अनाथ आश्रम में छोड़ा जाएगा? बच्चों को क्या अनाथ आश्रम में छोड़ा जाएगा?
मैं मैं क्या बोलते हैं, जब उन बच्चों ने श्वेता से जन्म लिया है तो मेरे रहते हुए बच्चे अनाथ आश्रम में क्यों भेजे जाएंगे? मेरे ही बच्चे, और किसके बच्चे हैं? अगर मेरी गाय को, मैंने उदाहरण भी दिया है, अगर मेरी गाय को कोई चोरी करके ले जाता और चोर के यहाँ बछड़ा हो जाता और वो पकड़ा जाता 1 या 2 महीने बाद, और चोर ये कहता नहीं जी बछड़ा तो मेरा है, बछड़ा तो मेरा है ना, और इसमें गाय भी होगी, गाय तो मेरी है जी, गाय तो मेरी है और बछड़ा भी मेरा है, तो बछड़ा उसका है क्या, या गाय उसकी है क्या? है, गाय उसकी है या बछड़ा उसका है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सीएम साहब को गुमराह करके जो भूखा रख के मेरी हत्या की गई है, क्या इसमें ये जांच वाला या वो मेरठ में बैठा हुआ जज अपराधी नहीं है? क्या ये मेरी हत्या का दोषी नहीं है इस वक्त वास्तविकता को नकार के? है ना? गाय पे क्या चोर का अधिकार हो गया, या बछड़े पे चोर का अधिकार हो गया? बछड़ा किसका? जिसकी गाय, है ना, बछड़ा किसका? जिसकी गाय। तो ये डबल डबल दोहरे कानून क्यों बना के रखे हैं? जब एक गाय के लिए ये हो सकता है कि जिसकी गाय बछड़ा उसका, तो जीते जागते भावनाओं में जीने वाले इंसान को उसके साथ इतना अत्याचार क्यों है? सबसे पहले तो श्वेता मेरी घरवाली है, बच्चे मेरे हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों से जन्म लिया है। मेरी जो, ये वही बात हो गई ना, मेरी जो ज़मीन थी उस पे जो गन्ने गन्ने उगाए उगाए नहीं, वो जरा जरा सी से वो इतने इतने से थे, उसके भी मुझसे पैसे ले लिए गए थे। ये तो वही बात हुई ना, उसके भी मुझसे पैसे ले लिए गए थे। मैं खेती करूँगा क्या मेरे ये कहने के बाद भी? मुझे क्या करना है? तो मेरी ज़मीन पे कब्जा है, मतलब जब मेरे मतलब मेरे नाम थी वो, मैं उसका मालिक था, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता और वो कब्जे वाला जो, जिसने कब्जा किया है वो फसल उगा लेता, है ना, और वो ये कहता कि भाई फसल मेरी है भाई, है ना, किसी तरीके से वो छुड़ाने में कामयाब हो जाता, ये बात आती, अजी फसल तो मेरी है। अबे उल्लू के पट्टे, तूने कब्जा कर रखा, फसल की ओर बात कर रहा है मेरी है, जूते खाएगा क्या? फसल और चाहिए तुझे, या बिल्डिंग बना लेता? नहीं, बिल्डिंग तो मेरी है, एक तो तू कब्जा करके बैठा है, बिल्डिंग तेरी है। इस पे भी तमीज़ मैंने बता रहा हूँ। मेरा
जो रुपया लूटा गया 14 करोड़ 76 लाख। ठीक है। अब पहले तो वो अपराध है ना। पहले तो वो अपराध है। अब उस पर क्या हुआ है, मैं जितना कमाता है ना, वो रुपया मेरा तो नुकसान ही किया ना। और उस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज। रुपया तेरा हो गया, तेरा नहीं हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और देगा तू, जितना मैं कमाता और चक्रवृद्धि ब्याज उस पर। तमीज सीख ले, तमीज, तमीज सीख ले। तू मेरी वाइफ के साथ बलात्कार करता रहा, बच्चे तुझे दे दिए जाए, बलात्कार करता रहा, दूसरे अत्याचार करता रहा, एक बड़े घर की बहू को तू जो है साले काम करवाता रहा, उससे गुलामी है। अबे भंगी, तेरे यहाँ तू अपने यहाँ काम करवाता रहा उससे, तेरी औकात भी थी मेरे घर के बाहर खड़े होने की भी। तो अबे भंगी, तेरे जैसों को मैंने अपने घर के बाहर खड़े होने नहीं दिया। तू तो भंगी है। मैं और वैसी वैसी जात अगर क्रिमिनल है ना, उनको खड़ा नहीं होने दिया, खड़ा नहीं होने दिया। अगर कोई अपर ऐसी जनरल वगैरह का भी है, अगर क्रिमिनल भी है, अगर वो क्रिमिनल है जनरल का भी खड़ा नहीं होने दिया वो मैंने। सबूत दे रहा हूँ लाइव। देवराज तो बिरादरी का है। तीन है ये, महिपाल, देवराज और वीरपाल। बिरादरी का होने के बाद भी इनसे मतलब नहीं रखा है। इनके यहाँ इनविटेशन नहीं जाता था, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से इनविटेशन नहीं आता था, ये हमने रोका था, है ना। आलतू फालतू को घर के क्या मतलब है। जब जो क्रिमिनल है, क्या मतलब है, क्या मतलब है। इस बात से भी पूछा था ये बात देवराज से, या तेरे रिकॉर्ड में है ये बात कि देवराज के किसी भी, देवराज को हमारे यहाँ तो बुलाना छोड़, देवराज के फंक्शन में भी नहीं हम कहीं कभी। अब वो ये कहेगा हमने बुलाया नहीं, हमने भी नहीं बुलाया। किसी फंक्शन में है फोटो उसके यहाँ, है फोटो। ऐसे अंट शंट कहीं की भी तू दिखा दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम गए नहीं तो तू दिखाता रहे कहीं की भी, कहीं की भी दिखा, हम जब गए नहीं। इस बात से क्या मतलब है, जब हम गए नहीं तो कहीं की भी दिखा, है ना। तो हम नहीं गए कभी भी। महिपाल के लौंडे की शादी हुई हुई थी, हम नहीं गए। हमारे ही आगे वो लगा हुआ था, उसकी सगाई जो हुई थी, आगे फील्ड था उसमें ही हुई थी, हम नहीं गए। और सुन ले, वो छक्का देवराज, उसके तो खैर है ही नहीं, उसका क्या होता। वो है इसका भाई एक और तेजपाल। तेजपाल, इनकी औकात बताओ क्या थी, मैं बताऊं। क्योंकि इंसानियत का यहाँ कोई मामला अब रह नहीं गया है तेरी वजह से। मेरी मम्मी उसे कैंचुआ बोलती थी, कैंचुआ। उसका नाम नहीं लेते थे हम लोग उसकी हरकतों की वजह से, कैंचुआ बोलते थे उसे, कैंचुआ। समझ गया ना, उसकी हरकतों की वजह से। उसके लौंडे के उसमें भी नहीं गए हम।
कैचुआ। देख ले, और टेढ़ी खोपड़ी है इस मामले में। जिससे वास्ता नहीं रखना तो रखना ही नहीं। उस भंगड़ ने मेरी श्वेता के साथ जो बलात्कार कराया था, जिसकी औकात भी नहीं थी, उसकी परछाई को छूने की भी। परछाई छोड़ श्वेता की, मेरे घर के बाहर खड़े होने की भी। ऐसे हरामियों को मैं घर के बाहर भी खड़ा नहीं होने देता। और उसने बलात्कार किया, गुदा बलात्कार किया, और सुअर वुअर भी खिलाया, दूसरे अत्याचार करता रहा वो। और मामला पैसे का प्लस, पैसा भी मिलेगा, लूट लेंगे। उस पैसे से क्या किया उसने? है? क्या किया उसने पैसे से? पता होगा ना वहाँ, क्या किया उसने पैसे से? बर्तन वाले ने क्या किया ये तो मुझे पता है। उस हरामी ने क्या किया पैसे से? सक्सेना के लौंडे ने पैसे से क्या किया ये तो मुझे पता है। उसने क्या किया भोसड़ी के ने पैसे से? पैसा तो पहुंचा उसके पास भी। क्योंकि लड्डू फूटता है ना, तुम लोगों की मैंने ये सुनी है कहावत, लड्डू फूटता है तो चूरा सब में बंटता है, कम या ज्यादा। कम या ज्यादा। मेरी माननीय सीएम साहब से बस इतनी अपील है कि ये बाकी अपराधों में छुड़ाने में कामयाब ना हो जाए, है ना, बचाने में मतलब, या उसे छुड़ाने में कामयाब ना हो, इसके लिए उसे रिमांड पे लेकर और उसके उस कैद के जो जितने भी जेलर थे, इन सबको जेल अरेस्ट करके इन सबको और इन्हें न्याय के दर्शन कराए जाए, संविधान की ताकत के, संविधान की गरिमा के, जो इन्होंने एक वो कर रखा है ना, भेड़ चाल। और इनको दर्शन कराने के लिए ये नहीं, संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए भी है। हमारे साथ तो हो गई न्याय, लेकिन जिसका अपमान सबसे बड़ा हो रहा है वो संविधान है। क्योंकि ऐसे लोग उसका मजाक बना के ना खुद को होशियार समझते हैं और पार्टियां करते हैं, हम तो ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा वैसा नहीं करते हो तुम, जेल जाने के अपने रास्ते बुन देते हो बस, ऐसा वैसा नहीं करते हो तुम। तो इनको उस गरिमा का मतलब संविधान की ताकत का और संविधान की गरिमा रखी जाए। और रिमांड पे लेके ये जो बहुत हाथ पैर तोड़ रहा है अपने,
कि उसे बचा लिया जाए। तो इसके बारे में भी उससे पूछा जाए, इसके बारे में भी पूछा जाए। और जो इसने गुदा बलात्कार को ज़बरदस्ती जो मेरे ऊपर डालना चाहता है, जो श्वेता के साथ अत्याचार करा गया है, वो रिमांड पे उगलवाने की कृपा करें। रिमांड पे वही है। और ग्रुप मतलब ग्रुप बलात्कार जो किया है उसके साथ, वो भी उगलवाने की कृपा करें उससे। और बच्चों की देखभाल सबसे ज़्यादा माँ करती है ना। ये आपराधिक प्रवृत्तियों की वो दिखा रहा है, जो वो गुंडा करेगा ना, ये उल्टा फंसाता है। तो ये जो वो करता, उसी चीज़ को मेरे ऊपर डालना चाहता है। मैं कल मतलब वीडियो देख रहा था इसकी हरकतों को साबित करने के लिए, ताकि मैं इसको रंगे हाथों अच्छे से पकड़वा सकूं। तो उसमें स्टेप फादर करके नाम आया। इसने फिर से इंग्लिश का सहारा लिया, फिर से। उसका मतलब मुझे पता नहीं स्टेप फादर क्या है। फिर से इंग्लिश का सहारा लेके, धोखा देके अपनी बातें, अपनी साजिशें साबित करने की इसने कोशिश करी है। स्टेप फादर, मैंने उस स्टेप फादर का जब मतलब गूगल किया तो उसमें सौतेला पिता आया। सौतेला पिता मैं कैसे हो गया? सौतेला पिता मैं कैसे हो गया? तो ये मतलब ये दिखाना चाहता है कि रेप करना उसका, लीसा का, अपनी ही बेटी का। सौतेला पिता, मुझे सौतेला पिता दिखा। सौतेला पिता मैं कैसे हो गया? तो इ- ये जो उल्टा फंसाता है, तो इसे पता है वो रेप करेगा, तो उल्टा फंसाता है ये, इसे जानता है ये उल्टा फंसाता। तो वही चीज़ इसने बताई है। इसे फ़र्क पड़ता नहीं है। आप देख लो, आपने जब इसे मतलब किसी भी चीज़ से, आंकड़ों से दोषी पाया है और गिरफ्तारी का ऑर्डर करे, तो उससे पहले जो जांचें हुई और ये भी यहाँ मौजूद है, इसने दोषी क्यों नहीं पाया? इसने ये सब क्यों नहीं किया? इसका मतलब पक्षपात होता रहा और ये सारे अपराधी हैं। दोषी नहीं है, अपराधी हैं। ये बहुत खतरनाक गैंगस्टर है, देशद्रोही। ये तो मेरे बेटे रोहन को भी वो फोटो मुझे दिखा रहा है, वीडियो, पानी में डुबा के। कोई पानी में डुबाता है क्या? इसे सेंस तो है ही नहीं, कॉमन सेंस तो होगी कहाँ से, है ना। कॉमन सेंस तो होगी कहाँ से? इसे सेंस ही नहीं है। उसकी बात ही नहीं है सेंस की, बात है आपराधिक। हर चीज़ को अपराध में कन्वर्ट करना चाहता है। अब इसका ये इरादा ये है कि इसने मुझे जो पालना भेजा, उसका जो मच्छरदानी है पालने में, मच्छरदानी की वजह से ही मैंने एक जो पालना सेलेक्ट किया था वो कैंसिल करके ये वाला किया था जिसमें मच्छरदानी थी। मैंने कहा ठीक है, मच्छरदानी तो होनी ही चाहिए। तो इसने उसमें छेद कर दिए साइड में, ऐसी जगह जहाँ से दिखाई ना दे। तो ये मेरे बेटे को डेंगू करके खुद ही मारना चाहता है, दिखाई भी ना दे वो छेद, डेंगू करके खुद ही मारना चाहता है। चलो, अब दूसरा ये हो गया कि पानी में डुबा के मार देगा, है इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालेगा। या श्वेता होगी दोषी, दो ही हो रहे हैं हम दोषी। या तो श्वेता जिम्मेदार है या मैं जिम्मेदार हूँ। गैंगस्टर कहाँ से जिम्मेदार हो गया? वो तो देश के क्राइम का भविष्य है, वो तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। तो इसके ये इसकी साजिशें हैं, ये स्पष्ट है। इसे अरेस्ट करने की कृपा करें, रिमांड पे लें कृपया। क्योंकि श्वेता की निगरानी में रहेंगे, माँ सेफ रखती है बच्चों को।
और श्वेता मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, वो मुझे थप्पड़ भी मार चुकी है, वो मुझे थप्पड़ भी मार चुकी है वो। ये सब बोलना पड़ रहा है ना मुझे, मेरे हृदय को बहुत ठेस पहुंची इससे। ये सब जो मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है मेरे ही बच्चों के लिए। पहले तो मैं अपनी श्वेता की वजह से, उनसे प्यार है इसलिए उन्हें अपना रहा हूँ, है ना। वरना जो ये यहाँ बकवास कर रहा है ना, ये भी नहीं अपनाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये भी नहीं अपनाएगा। है ना। तो ये क्या करना चाहता है, बच्चों को अनाथ आश्रम में डालना चाहता है, क्या करना चाहता है। इसकी जो इरादे हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। अगर बच्चे मेरे पास सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, फिर तो भूकंप आ जाएगा इस देश में। भूकंप किसे बोलते हैं। अगर मेरे ही घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। किसी ने पूछने की कोशिश करी या बताया कि श्वेता मुझे थप्पड़ भी मार चुकी है। पूरा वाक्य था। बहुत बयान कराने का शौक है ना, क्या ये बताया श्वेता ने, या पूछा गया श्वेता क्या बताएगी। पूछा गया कि श्वेता मुझे थप्पड़ मार चुकी है। किसी ने पूछा गया। तो कहने का कुल मतलब ये है, और उसका थप्पड़ बहुत तेज लगता है, सॉफ्ट जरूर है उसके हाथ, अब नहीं होंगे, तब बहुत सॉफ्ट थे। थप्पड़ बहुत तेज लगता है, दिमाग घुमा देती है वो एक थप्पड़ में। उसने मुझे बताया था पहले ही, और फिर जब मेरे पड़ा, भुक्तभोगी हुआ, तो मेरा दिमाग हिल गया था उस थप्पड़ से। तो इससे भी इसकी इरादों का पता लग रहा है, क्रिमिनल इरादों का, कि इसकी इरादे क्या है। और जबकि अच्छी तरीके से जानता है कि जो अरेस्ट हो चुका है उसको रिमांड पे लेकर पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बावजूद ये दुस्साहस क्यों कर रहा है। सोचने वाली बात यह है, क्यों कर रहा है। जवाब तो यही देगा, मैं तो दे चुका हूँ जवाब, तो यही देगा। और रिमांड पे देगा ये, ऐसे तो बकवास कर देगा। तो ये इन इन तरीकों से मुझे बहुत हर्ट कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए, मेरी श्वेता के लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि इस जांच वाले को, और जो अरेस्ट कर लिया गया है उसे, रिमांड पे लें और सारा जो है उससे उगलवाने की कृपा करें, जिससे ये लॉन्ग टू लॉन्ग जो होता जा रहा है ना हमारा टॉर्चर, ये ख़त्म हो जाए और हम साथ जी सकें। क्योंकि लीसा का 1 साल अभी खराब हो चुका है, और एप्लीकेशन तो देना अभी मुश्किल है। तो मैंने कल 28 तारीख में फेसबुक पे पोस्ट करी थी कि मेरे पास लड़की भेज,
कॉल गर्ल नहीं होनी चाहिए, काली पीली नहीं होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े मुंह की नहीं होनी चाहिए, है ना। लड़की भेज जिससे तू जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी ही पत्नी के गुदा बलात्कार का, वो प्रूव हो सके और तेरी असलियत सामने आ सके कि तू ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है ना। अब इसमें मेडिकल टेस्ट तो ये किसी भी चीज़ का नहीं करा था, मैं कराऊंगा तो रिपोर्ट गलत बनती है, तो मेडिकल का तो ख़त्म है मामला। हाँ, तो मैंने लड़की के लिए कहा क्यों नहीं भेजा इसने, कल जिस टाइम कहा था तब से भेजने के लिए बहुत समय था, 9-10 बजे भी शुरू होता तो टेस्ट हो जाता, बहुत समय था, क्यों नहीं भेजा। इसीलिए इसकी गिरफ्तारी इस बात पे भी करने की कृपा करें। आज का भी समय है, आज का भी समय पड़ा है, क्योंकि एप्लीकेशन देने तो आज भी नहीं आ रहा है, आज 29 तारीख का भी समय है। ढील दे रहे हैं बेचारे को, संविधान मौके देता है ना, अपनी भूल सुधार का भी हो सकता है, भूल कर रहा हो, है ना। कल को ये ना कहते मुझसे भूल हो गई, अपराध को भूल में कन्वर्ट ना करे, तो इसे मौका दिया जाए बेचारे को, आज भेज दे ताकि पता कर सके कि मैं ये सब करने में सक्षम हूँ या नहीं, इसलिए। तो अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसकी गिरफ्तारी निश्चित करी जाए, जैसे दूसरे अपराधियों की करी जाए, और इसे रिमांड पर लिया जाए। यही मेरी प्रार्थना है बस।